बड़ी खबर है मैनपुरी से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी सतर्कता रखते हुए चिकित्सकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि बीमार मरीजों की देखभाल में अगर लापरवाही बरती गई तो लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद भी सरकारी चिकित्सकों की लापरवाही कहीं न कहीं देखने को मिल ही जाती है, जिसके चलते बीमार मरीज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ऐसा एक मामला जनपद मैनपुरी के जिला चिकित्सालय में देखने को मिला है, जहाँ एक महिला ने चिकित्सक की लापरवाही से अपना दम तोड़ दिया। हम आपको रूबरू करवाते हैं ऐसी हकीकत से। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना कोतवाली के मोहल्ला सौथियाना का है, जहां के रहने वाले गुरु शरण सिंह अपनी मां प्रवेश कुमारी को बीमार हालत में महाराजा तेज सिंह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात फिजिशियन डॉक्टर आदर्श सेंगर अपनी कुर्सी पर बैठे मोबाइल में देखने में मस्त थे। चाहे वो इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील देख रहे हो या अन्य गेम, हालत खराब देख तीमारदार ने उनसे कई बार मरीज को देखने की गुहार लगाई, पर डॉक्टर कुर्सी से उठे नहीं और नर्स व अन्य स्टाफ से मरीज को देखने के लिए कह दिया। जबकि महिला की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई तो महिला के साथ आए हुए लोगों ने हंगामा किया, जिससे चिढ़कर डॉक्टर आदर्श सेंगर तेजी से उठे और देखने पहुंचे तो डॉक्टर और आए लोगों के बीच झड़प हो गई, हाथापाई भी हुई। वहीं महिला के पुत्र को डॉक्टर ने थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन तब तक उसकी मां की मौत हो चुकी थी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हंगामा बढ़ने के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने समझा बुझाकर हंगामे को शांत कराया। वही मौके पर पहुंचे सीएमएस मदन लाल ने मीडिया के पूछने पर उन्होंने कहा कि जांच में आरोप तय होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा है मीडिया से बातचीत करते हुए गुरु शरण मृतका के पुत्र और मदन लाल सीएमएस ने, आप सुनिए। नाम है आपका? मेरा नाम गुरु शरण सिंह। क्या घटना हुई गुरु जी? मैं अपने भाइयों के साथ अपनी माँ को यहाँ लेकर आया था सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी में। तो जैसे हम यहाँ लेकर आए वो इतनी सीरियस स्थिति में थी, लेकिन यहाँ पर जो मौजूद जैसे कि आप देख सकते सामने स्ट्रेचर था, उसमें हमने अपने हाथों से उनको लेटाया। लेटाने के बाद कंपाउंडर और जो नर्स जो स्टाफ था उनका, डॉक्टर साहब अपनी टेबल पर बैठे रहे और मोबाइल चलाते रहे और कंपाउंडर नर्स को ऑर्डर दे दिया कि इस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया पेशेंट को जैसे कि वो कोई एक जनरल खांसी जुकाम वाला पेशेंट है। तो खांसी जुकाम वाला पेशेंट है, आया है, ठीक ठाक है, वो नर्स हमारी ठीक ठाक करके चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो बैठे रहे, लगातार अपने फ़ोन को यूज़ करते रहे, फ़ोन को चलाते रहे। इंस्टाग्राम फेसबुक क्या चला रहे थे मुझे नहीं पता, वो इंस्टाग्राम मतलब फेसबुक पे या किसी भी सोशल साइट पे लगे होंगे, बट व्यस्त थे अपने फ़ोन में। इस बीच में उनका स्टाफ उनको बीपी मैनेज करता रहा, बीपी देख रहा था, पल्स देख रहा था, ये सारी चीज़ मैंने करी। और इसी बीच में हम जो 3 भाई थे वो कभी पैर मल रहे थे, कभी हाथ मल रहे थे, क्योंकि हम बहुत पागल हो गए थे, हड़बड़ा गए थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि उन्हें बहुत बेचैनी हो रही थी मेरी माँ को। लगभग 10-15 मिनट ऐसे ही चलता रहा कहानी, और उसके बाद अचानक से मेरी माँ के मुँह से जो है जीभ बाहर आ गई और थूक मतलब जो अंदर जो सलाइवा था वो भी बाहर आने लगा। तो जब वो बाहर आने लगा तो हम पागल से हो गए, हमने मुझे पता नहीं क्या, मतलब हम तीनों भाइयों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो मेरे छोटे भाई ने अचानक से उनको, डॉक्टर साहब जो सीट पे बैठे हुए थे उनको चिल्लाया हमने कि डॉक्टर साहब अब तो देख लो, आके सीरियस हो गई इतनी माँ, आप लोग उठ नहीं रही हैं। तो उठ के तीव्रता से आए गुस्से में और उन्होंने उससे बहस की अलग, लेकिन मुझे थप्पड़ मारा ऑन ड्यूटी। उन्होंने, डॉक्टर साहब ने मुझे थप्पड़ मारा। डॉक्टर साहब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या डॉक्टर साहब का नाम था। उन्होंने मेरे भाई पे चिल्लाया। जब मैंने उसे रोका, मैंने कि डॉक्टर साहब को देख लेने, मेरी माँ पहले ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन डॉक्टर साहब ने उस मेरे छोटे भाई से बहस की। बहस करने के बाद जब मैंने रोका तो उन्होंने मुझे और जड़ दिया, मुझे थप्पड़ मारा गाल पे। शायद आप देख सकते हैं, अगर गाल लाल हो उस समय तो आप देख सकते हैं। फिर भी हमने रोका, मैंने भाई को रोकना चाहा, हमने कि रोक दे, इस समय माँ ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन उन्होंने, फिर मैंने भाई को अलग किया, फिर उन्होंने तब अटेंड किया। मतलब जीभ बाहर आ चुकी थी उस टाइम पर। उस टाइम पर मुझे नहीं पता, ईश्वर भगवान करे ना हो, मैं तो अभी भी चाह रहा हूँ कि अभी भी वो उठ जाएं। लेकिन उन्होंने फिर CPR दिया कुछ उनके साथ जो लगे हुए थे। उनके बाद उन्होंने कुछ 2 मिनट 3 मिनट बाद उन्होंने उनको डिक्लेयर कर दिया कि वो नहीं रही, सी इज़ नो मोर। डॉक्टर साहब का नाम था सेंगर साहब बोल रहे हैं, कोई सेंगर साहब हैं डॉक्टर, वो थे ऑन ड्यूटी। डॉक्टर की लापरवाही से उनकी माँ की मौत हुई है, उसके बाद हंगामा काटा, पुलिस आई, क्या पूरा मामला था? मामला ये था, डॉक्टर आदर्श सेंगर की ड्यूटी थी उस समय, और जब मरीज़ आया तो पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी जो भी रूटीन एक्टिविटीज़ वाइटल्स देखने के लिए करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, BP और ये सारी चीज़ें, तो ये सारी प्रक्रिया उन्होंने की।
आरोप ये है कि जितनी जल्दी डॉक्टर सेंगर को सामने ही जो कि बैठे हुए थे, उनको थोड़ा सा जल्दी उठ के आना चाहिए था और उनके मरीज़ तक पहुंचने में 10-15 मिनट का गैप बताया गया है। मरीज़ लेटा हुआ करीब 15-20 मिनट का देरी से वो उठ के आके मरीज़ के पास आए, जब वो भी उस समय आए जब मरीज के परिजन काफ़ी चिल्ला के बोले कि मेरी माँ की जान बचा ली। आरोप ये भी है कि उनके परिजनों के साथ हाथापाई भी की, मारपीट परिजनों का आरोप है कि वो मोबाइल पे गेम खेल रहे थे, जब ज़्यादा कहा उनसे तो उन्हें मारपीट शुरू कर दिया। हाँ, यही सुनने में आया है कि जब 20 मिनट के बाद आए, जब वो चिल्ला के मरीज के परिजन बोले कि जल्दी से आके मेरी माँ की जान बचाइए, तो इलाज ना शुरू करके बल्कि उन्होंने सर्वप्रथम मरीज को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। क्या कोई विभागीय कार्रवाई की जाएगी या कोई जांच की जा रही है आपकी तरफ से? हाँ, इसमें जांच एक तरीके से शुरू कर दी गई है और उसके साक्ष्य मैं जुटा रहा हूँ। उसमें दोषी अगर पाए जाते हैं तो डेफिनेटली उसमें कार्रवाई नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और उसकी सूचना उच्चाधिकारियों के लिए दंडात्मक कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी। परिजनों का कहना है कि घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। हाँ, उसका हमने बुलवा लिया है जो इस चीज़ को डील करता है और उसको अभी देख करके देखते हैं, उसमें अगर वो सारी चीज़ें हैं तो उसको रिकॉर्ड करके उसका एक CD बनवा के अलग से रखी जाएगी जांच के लिए।